हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी फार्मा पाठशाला। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सपोजिटरी बेस के, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और साथ ही साथ इसके टाइप्स के। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको जरूर तैयार कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। So suppository base, the various type of suppository bases are used to prepare suppository so they can retain its solidity during storage and administration. So students, suppositories क्या होती हैं? तो बेसिकली सपोजिटरीज, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, सपोजिटरीज जो इंसर्ट की जाती है बॉडी कैविटी में और जो मेल्ट होती हैं और उसके बाद डिसॉल्व होकर के अपना लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट शो करती हैं। सो स्टूडेंट्स, मेल्ट होने के लिए जो हमारे पास बेस होंगे दैट इज नोन एज सपोजिटरी बेसिस। इन्हीं बेस की वजह से सपोजिटरी क्या होती है, जो सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है, अपनी सॉलिडिटी शो करती है और साथ ही साथ एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ये मेल्ट होती है। तो सपोजिटरी जो बेस होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सपोजिटरी डोजेस फॉर्म या सपोजिटरी बनने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू सपोजिटरी बेसिस इसको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। तो फर्स्ट इज ओलिजिनस बेस। सो अगर आप यहां पे फोकस करेंगे ओलिजिनस, अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें ओलिए और जिनस, तो ओलिए का मतलब जो डिनोट कर रहा है वो ऑयल की तरफ इशारा कर रहा है। सो इट मींस जो ये बेस होते हैं ओलिजिनस बेस, ये कैसे नेचर के होते हैं? ये वैक्सी नेचर के होते हैं, एडिसिव नेचर के होते हैं, साथ ही साथ ऑयली नेचर के होते हैं। ठीक है, इनको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 1852 में, बहुत ही एंशिएंट टाइम पहले ही, बहुत ही पुराने टाइम से ही जो ओलिजिनस बेस यूज किए जा रहे हैं। ये 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर आते आते मेल्ट हो जाते हैं। इनका जो टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका जो एग्जांपल है, जो बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है हमारी फार्मेसी फील्ड में, दैट इज थियोब्रोमा ऑयल एंड कोकोआ बटर। सो ये जो दोनों बेस हैं, ये बहुत ही पुराने टाइम में 1852 में इंट्रोड्यूस कर चुके थे और तब से अभी तक ये प्राइमरी चॉइस है सपोजिटरी बनने में। सो जो ओलिजिनस बेस है स्टूडेंट्स, इनको फर्दर सब क्लासिफाई कर दिया गया है 4 क्रिस्टलाइन फॉर्म में। तो जो 4 क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो क्या क्या है? फर्स्ट इज अल्फा फॉर्म, सेकंड वन इज बीटा फॉर्म, थर्ड वन इज बीटा डैश फॉर्म एंड गामा फॉर्म। अब ये फॉर्म्स क्या है? इसमें क्या है स्टूडेंट्स, इनके मेल्टिंग पॉइंट को देखते हुए इनके क्रिस्टलाइन फॉर्म को 4 सब पार्ट में डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट इज अल्फा फॉर्म। सो अल्फा फॉर्म जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो जाती है। नेक्स्ट वन इज बीटा फॉर्म। जो बीटा फॉर्म ओलिजिनस बेस हैं, उनको मेल्ट होने में 18 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट वन इज बीटा डैश फॉर्म। बीटा डैश फॉर्म की जो बेस होते हैं, सपोजिटरी बेस होते हैं, उनको 34 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड है इसके लिए मेल्ट होने के लिए। नेक्स्ट वन इज गामा फॉर्म। गामा फॉर्म के जो बेस होंगे उनको 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर होता है किसके लिए? मेल्ट होने के लिए। तो स्टूडेंट, अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे, तो सारा का सारा टेम्परेचर हमारी बॉडी टेम्परेचर से, जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उससे नीचे के ही है। इट मींस कि जैसे ही ये सपोजिटरी बेस हमारी बॉडी कैविटी में आएंगे या ये सपोजिटरी हमारी बॉडी कैविटी में आएंगी, तो ये क्विक मेल्ट होकर के डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी और अपना एक्शन शो करेंगी। सो नेक्स्ट इज एक्वस बेस। सो स्टूडेंट्स, एक्वस बेस क्या होते हैं? जो वाटर लविंग होते हैं, ठीक है, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल इज ग्लिसरोजिलेटिन। इसको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है ग्लिसरोजिलेटिन। ग्लिसरो मींस ग्लिसरीन एंड जिलेटिन मींस, एज यू नो, जिलेटिन। सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ ग्लिसरीन एंड वाटर। सो बेसिकली क्या है ये स्टूडेंट्स? एक्वस बेस ग्लिसरीन, जो ग्लिसरोजिलेटिन है, ग्लिसरीन और वाटर का मिक्सचर है और इसमें जिलेटिन ऐड किया जाता है किसके लिए? हार्डनिंग के लिए। जो सॉलिडिटी आती है वो एडिशन ऑफ जिलेटिन की वजह से इसमें आती है। बट इसको भी दो हमने फॉर्मूला में डिवाइड किया हुआ है, बीपी फॉर्मूला और यूएसपी फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू बीपी फॉर्मूला, इसमें 14% जिलेटिन एंड 70% ग्लिसरीन होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? ब्रिटिश फार्माकोपिया के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सेकेंड इज यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। सो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ग्लिसरोजिलेटिन में 20% जिलेटिन होना चाहिए एंड 70% आपका ग्लिसरीन होना चाहिए। सेकंड क्लास इज सोप ग्लिसरीन। इसमें हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं? सोडियम मिस्टिरेट, जिसे हम सोप बोलते हैं, इसको ऐड कर देते हैं किसके रिप्लेस में? ग्लिसरीन के रिप्लेसमेंट में। ये
सोडियम स्टेट हार्डनिंग प्रोवाइड करेगा और इसको यूज किया जाएगा ग्लिसरीन के बदले। सो नेक्स्ट वन इज इमल्सिफाइंग बेसिस। इमल्सिफाइंग मींस जो बेसिकली इमल्सन फॉर्म करते हैं जिसमें ऑयल एंड वाटर दोनों होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही स्टेबल टाइप के बेस होते हैं जो ऑयली एंड वाटर नेचर में अपनी एक्टिविटी शो करते हैं और स्टेबल रहते हैं। सो दीज आर इंक्रीजिंग द वाटर एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ फैटी बेसिस। इसके फर्दर हमने क्या कर दिया, क्लासिफाई करा है व्हाइट सॉल्ट, इसके एग्जांपल है मासा, एस्टिरीनियम एंड मेसोपोल। व्हाइट सॉल्ट में बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्राइग्लिसराइड होते हैं सैचुरेटेड वेजिटेबल एसिड्स के। जो व्हाइट सॉल्ट है ये ट्राइग्लिसराइड है सैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल का। नेक्स्ट है मासा एस्टिरीनियम, इसमें डाई, ट्राई एंड मोनोग्लिसराइड होते हैं किसके, सैचुरेटेड फैटी एसिड के। नेक्स्ट वन इज मेसोपोल, इसमें क्या होता है ग्लिसराइल एस्टर और उसके साथ थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी में ग्लिसराइल मोनोस्टेरेट डाल दिया जाता है बेटर स्टेबिलिटी के लिए और हार्डनिंग के लिए। तो दीज आर द इमल्सिफाइंग बेसिस। नेक्स्ट इज क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सपोजिटरी बेसिस। तो बेसिकली जो भी हम सपोजिटरी बेस यूज कर रहे हैं उसमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। फर्स्ट इज नॉन टॉक्सिक। सो स्टूडेंट जो भी हम सपोजिटरी बेस यूज कर रहे हैं वो टॉक्सिक नेचर का नहीं होना चाहिए। इट मींस कि वो दूसरे जो एजेंट्स हैं या एपीआई है उसके साथ रिएक्ट करके या बॉडी फ्लूइड में जाने के बाद वहां पे टॉक्सिसिटी कॉज ना करे। नेक्स्ट वन इज कंपैटिबल विद अदर ड्रग। इट मींस कि अगर हम सपोजिटरी दे रहे हैं या उसमें डिफरेंट एपीआई यूज कर रहे हैं तो उनके साथ वो रिएक्टिविटी शो ना करे या अदर ड्रग के साथ भी वो रिएक्टिविटी शो ना करे और उनके साथ वो कंपैटिबल रहे। नेक्स्ट वन इज मेल्ट्स इन बॉडी कैविटी। इट मींस कि जो भी हमने सपोजिटरी ली है वो हमारे बॉडी कैविटी में जाने के बाद वहां पे प्रॉपर टाइम में मेल्ट्स हो जाए, अदरवाइज वो अपना एक्शन शो नहीं करेगी। कि मैक्सिमम टाइम जो है सपोजिटरी का कि वो 30 मिनट्स में मेल्ट्स हो जाएगी। बट अगर हमारे सपोजिटरी बेस अच्छे नहीं है तो इट विल टेक मोर टाइम, जो कि 1 आवर भी हो सकता है। तो इस दौरान जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो सपोजिटरी को बाहर निकाल देगा बाय द रूट ऑफ एनस। नेक्स्ट वन इज स्टेबल ऑन स्टोरेज। इट मींस कि जो सपोजिटरी बेस हम यूज कर रहे हैं वो स्टेबिलिटी शो करें स्टोरेज के दौरान, कि अगर हमने उसे स्टोर किया हुआ है तो वो उसके एप्रोप्रिएट टेम्परेचर से पहले ही मेल्ट ना हो जाए या उसमें से लीकिंग ना हो जाए। तो दीज आर द बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सपोजिटरी बेसिस। सो स्टूडेंट दिस इज द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ सपोजिटरी बेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। इसके नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। आप उस लिंक से हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के चैनल तक जा सकते हैं और साथ ही साथ उसको फॉलो भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एक आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उन स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम फ्यूचर में आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहे। तो तब तक के लिए कीप लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल द फार्मर पाठशाला। स्टे हेल्दी।